अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद शिबा कुकिंग। आइए नाजरीन, आज हम आपको बहुत ही वेरी स्पेशल, मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार लबनानी कबाब बनाने की रेसिपी देते हैं, जो कि बहुत ही लजीज तैयार होते हैं और चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ आप अपने घर में पार्टी के तौर पे या किसी भी मौके पे बहुत डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बना सकते हैं। तो चलते हैं इन कबाबों की रेसिपी के अशिया नोट करते हैं। सबसे पहले हमने 120 ग्राम है जौन सा वो चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया है और उसको हमने जौन सा इस तरह शेड कर लिया। अगर वैसे देखें तो हाफ प्याला है तकरीबन। और 2 अदद हमें दरमियाने साइज़ के बॉयल्ड आलू चाहिए, लेकिन हमने 3 बॉयल किए थे, तीनों रख लिए हैं, लेकिन 2 ही इस्तेमाल होंगे। अगर बड़े हैं तो फिर 2 ही इस्तेमाल होंगे। 1 प्याली हमने मटर हैं जौन से कि वो उबाल लिए हैं, 1 प्याली से थोड़े से कम हैं वो उबाल लिए। 2 अदद अंडे चाहिए, 2 टेबल स्पून के लगभग हमें प्याज चाहिए। अगर आपके पास फ्रेश प्याज है तो बहुत अच्छी बात है। चंद पत्तियां पुदीने की चाहिए। 1 लेमन का जूस चाहिए हमें, जो मिकदार में कम से कम 3 टेबल स्पून होना चाहिए। ज़ीरा था 1 टीस्पून, जो पहले हमने लेके ड्राई रोस्ट करके तो उसको मोटा मोटा कूट लिया है। हाफ टी स्पून हमें कुटी हुई सुरख मिर्च चाहिए। 1 टीस्पून हमें ब्लैक पेपर कुटी हुई चाहिए। हाफ टी स्पून से कम गरम मसाला पिसा हुआ चाहिए हमें। और 1 टीस्पून जो है वो लहसुन का पाउडर चाहिए और नमक हस्बे जायका चाहिए। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं तो फिर आप इसकी जगह फ्रेश लहसुन सिर्फ कूट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं जल्दी से, पहले धनिया लेके आते हैं अपने गार्डन से। लीजिए नाज़रीन, गार्डन का धनिया यहाँ तक पहुँचा है जो हमने आपको दिखाया था कि बर्फ़ में दब गया था, लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी और जवान हो गया है हमारे गार्डन का धनिया। अब हम इन्हें काट के तो आज के स्पेशल लबनानी कबाबों में इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाई देते हैं जो हमने आपके सामने टमाटर के बीज बोए थे, और क्योंकि उसके बाद काफ़ी बारिशें हुई और काफ़ी मौसम ठंडा हो गया तो शायद ये अंदर सो गए थे और ये अब उग रहे हैं, अब धूपें लगी हैं और ये टमाटर हमारे उग रहे हैं। यानी टमाटर की पनीरी तैयार हो रही है और बहुत ही जल्दी हमारी बालकोनी टमाटर के पौधों से भरपूर सब्ज़े में आ जाएगी। ये बातू जो बेशुमार उग रहा है, और ये गुलाब का पौधे हैं दो, अच्छी खासी इनकी भी कॉम्प्लेन निकल रही हैं क्योंकि आजकल धूप काफ़ी लगी हुई है और पुदीना भी काफ़ी फल फूल रहा है और काफ़ी अच्छे मोटे मोटे चौड़े चौड़े पत्ते इसके निकल रहे हैं। ये 2 पर हमने लगाए हैं, पिजन बहुत आते हैं। ये मियाँ साहब ने कुछ बीजा है, अब वो भूल चुके हैं। उन्होंने 2 चीज़ें बीजी थी, सुरख मिर्चें बीजी थी और धनिया। वल्लाह आलम ये क्या उग रहा है ये हमने जो टमाटर बीजे थे दूसरी जानिब हैं, तो वो 2 जगह हमने बीजे थे, दोनों माशाल्लाह उग रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और फ्रेश ये गार्डन का धनिया है, लेकिन हमने फिर भी इसे थोड़ा सा धो लिया है। बिल्कुल साफ़ है, कोई इसके ऊपर हमने केमिकल वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने धोया है। गार्डन की चीज़ें हैं जौन सी वो हम इस्तेमाल करते, थोड़ा दुख इसलिए होता है कि हमारा मन ये चाहता है कि गार्डन में चीज़ें सदा ऐसे रहें और बहुत हरा भरा हमारा जो बालकोनी है वो हमारी हरी भरी रहे, और जो गमले हैं वो कभी भी वीरान ना हों। लेकिन फिर भी मजबूरी है कि चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो नहीं तो पक के खुशक हो जाएंगी और ओवर टाइम होकर कोई भी चीज़ देर तक नहीं रहती। तो अब सबसे पहले हम लेबनानी कबाब की जो सी वो सब्जियों की कटिंग करते हैं, पुदीने की, धनिया की कटिंग करेंगे और ये कि प्याज़ों को भी फाइनली चॉप करेंगे। बहुत ही मुझे दुख होता है लेकिन इस टाइम ताज़े धनिए की बहुत ही मज़े की खुशबू है। आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं जो अपने घरों में अपने क्यारियों में, गार्डन में या गमलों में कोई भी चीज़ बीजते हैं, उन्हें पता है फ्रेश धनिए की, पुदीने की, फ्रेश चीज़ों की कितनी मज़े की और कितनी फ्रेश खुशबू होती है। देखने में भी देखिए कितना खूबसूरत और कितना फ्रेशली कटा है हमारा धनिया, क्योंकि ये हमारे अपने गार्डन का है कह लें। प्याज है जौन सा वो 2 टेबल स्पून के लगभग हमें प्याज चाहिए, जो हमने फाइन बारीक चॉप कर लिया। अब हम इसे एक बड़े बॉल में शिफ्ट करेंगे और चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे।
हमने धनिया और पुदीना है बारीक जो सा वो काट लिया है, प्याज भी बारीक काट लिया है। अब हम इसमें बाकी की जो चीज़ें हैं चिकन शामिल करेंगे। चिकन ये कि 120 ग्राम हमने लिया है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें और फिर स्पाइस भी उसके मुताबिक ही ऐड करें। मटर हैं जो से वो हमारे पास फ्रोज़न थे, लेकिन हमने हल्का सा नमक डाल के इनको पहले अच्छी तरह बॉयल कर लिया। जैसे ही उनके ऊपर निशान से आने लगे तो फिर हमने पानी ड्रेन कर दिया। 1 टीस्पून जो हमारे पास खुश्क लहसुन का पाउडर था, वो हाफ टी स्पून से कम गरम मसाला, और 1 टीस्पून के लगभग थी हमारे पास कुटी हुई फ्रेश कह रही हूँ, कुटी हुई सुरख मिर्च, और 1 टीस्पून ज़ीरा था जो हमने ड्राई रोस्ट करके मोटा मोटा कूटा वो, और नमक हस्बे जायका। ये तमाम चीज़ें, और ब्लैक पेपर जो सी फ्रेशली कूटी थी, थोड़ी हमने एक्स्ट्रा कूट ली थी ताकि वो बॉटल में शामिल कर दें। माजरत के थोड़ा गला ख़राब है मेरा, तो इसलिए शायद बार बार खांसी की महसूस हो रही है। अब आलू हैं जौन से जे इसमें डाल के हम इस तमाम बैटर को अच्छी तरह मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। आप हाथों को पहले अच्छी तरह धो लीजिएगा, और एक पूरे लेमन का जूस है जौन से हमें 3 टेबलस्पून के लगभग चाहिए, वो हम इसमें शामिल करेंगे और तमाम चीज़ों को फिर मिक्स करते हैं। और एक बड़े लेमन में से तकरीबन 3 टेबलस्पून के लगभग जूस निकल ही आता है। अगर थोड़ा सा आधा टेबलस्पून या हाफ टी स्पून बढ़ भी जाए तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम थोड़ा सा जूस बचा के फ्रिज में नहीं लेमन का पीस रखेंगे। आलू हमारे तीनों ही इस्तेमाल हो गए, और ये इस तरह से इसमें चिकन ज़्यादा होता है और ये कि बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं, और इस तरह से इनका कलर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके, आप इसमें चाहें तो इस स्टेज पे नमक और मिर्च चख सकते हैं और उसमें शामिल शामिल भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं। अदरवाइज़ ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते हैं, ये बड़े सॉफ्ट से मीडियम से मज़े के होते हैं। अब हम इसको तमाम हमारा बैटर तैयार हो गया। आप इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, और आधे पौने घंटे के लिए, ताकि तमाम स्पाइस एक जान हो जाए। हमने तकरीबन 15 मिनट रखा था, और उसके बाद ये कि इस तरह के इनके थोड़े बड़े साइज़ के और थोड़े ओवल शेप के कबाब बनते हैं। बिल्कुल गोल नहीं बनते, ना बिल्कुल लंबे से बनते हैं, लेकिन थोड़े से इस शेप के बनते हैं, पत्ती टेप यानी पत्ते के शेप के बनते हैं। देखिए बहुत ही कलरफुल और फुल ऑफ चिकन है, जहाँ से फुल ऑफ बोटी कह लें। हमारे ये कबाब तैयार हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसी स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह रैप करके किसी अच्छी डिब्बे में पैक करके, और 1 माह तक आपके ये इसी टेस्ट के साथ हैं जो से लेबनानी कबाब हैं वो रहेंगे। आप निकालें और फ्राई करें और अपने मेहमानों को, घर वालों को सर्व करें। लेकिन अब हम इन्हें फ्रीज़ नहीं करेंगे, और अब हम इनको ये के इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी जानब जो 2 अदद हमने अंडे लिए थे वो हमने फेंट लिए, और इन्हें बहुत ज़्यादा पानी में बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करते, इन्हें शैलो फ्राई करते हैं तकरीबन थोड़े से ऑयल में, जो कि ये हमने पैन में गरम कर लिया है। और पैन की हीट है जो सी वो मीडियम से थोड़ी कम है। हमने अंडों को अच्छी तरह फेंट लिया ताकि जर्दी और सफ़ेदी एक जान हो जाए, और फिर इसमें से हम इनको लपेट के इनकी कोटिंग करके मीडियम आंच के ऊपर हम उतने ही पैन में शामिल करेंगे जितने की पैन में गुंजाइश है। जैसे ही इनके ऊपर बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा कलर गोल्डन आने लगेगा एक साइड पे, तो हम फिर दूसरी साइड इनकी टर्न करके दोनों साइडों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा मज़ेदार सा गोल्डन सा कलर लेके आएंगे। ये जो लेबनानी कबाब हैं ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप इन्हें पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इन्हें एज ए साइड डिश इस्तेमाल कर सकते हैं। केचप के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, और ये कि आप इन्हें सैलड के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक मुकम्मल लंच भी है, आप इसे लंच बॉक्स में बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी है और इसमें सब्जियां भी हैं और इसमें चिकन भी है। आप इसके साथ किसी और चीज़ एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बॉयल्ड राइस के साथ भी बच्चों को लंच में दे सकते हैं, या ऐसे भी दे सकते हैं। बड़े मज़े से आसानी से खाए जा सकते हैं। एक साइड जो सी थी वो कबाबों की बहुत ही मज़ेदार सी गोल्डन सी हो गई थी। अब हम इनको दूसरी साइड टर्न करेंगे, और जैसे ही हमारे तमाम कबाब हैं दोनों तरफ से बहुत खूबसूरत सा इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आएगा, इस तरह से
बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए हमें इनके लिए फ्राई करने। हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून के लगभग लिया था ऑयल। कबाब हमारे बहुत ही मज़ेदार से ये लबनानी कबाब तैयार हैं। बहुत मज़े की खुशबू किचन में आ रही है। आप इस तरह किसी भी तरह से डेकोरेट करके अपने घर वालों को सर्व करें। आप सैलड के साथ भी इस तरह से सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।